संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का 5वां दिवस। बाबा साहेब अम्बेडकर को ज्ञापन सौंपकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। दमोह। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिवस भी जारी रही। अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने सामाजिक न्याय एवं समानता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से जनमानस को अवगत कराया तथा व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। अभियान के दौरान नागरिकों ने संविदा कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी हस्ताक्षर दर्ज कराए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित कर्मचारियों की समान सुविधाएं एवं अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। कर्मचारियों ने शासन से मांग की कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करते हुए न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाए। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए संघर्ष को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने का संकल्प दोहराया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष हमारा अधिकार है, न्याय हमारी मांग है। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। जुल्म की टक्कर में भारत माता की, भारत माता की। जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविदा एकता, संविदा एकता है आज। और क्या मांगे हैं आपकी? आज हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 5वां हड़ताल का दिवस है और हम कोई नई मांग के लिए नहीं हम यहाँ पर बैठे, हम मजबूर हैं और इसलिए हमें मजबूरी बस बैठने वाले, हम काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम हड़ताल करने वाले कर्मचारी नहीं हैं। मगर मजबूरी में क्या किया जाए। 1997 से हम निरंतर सेवा दे रहे हैं, हमें लगभग 25 से 30 साल हो गया है, मगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2023 में एक संविदा नीति लागू करी थी, उसी को हम लागू करने का बोल रहे हैं। हम कोई भी ऐसी मांग नहीं मांग रहे हैं जो सरकार पूरी ना कर सके, जिस पे सरकार को कोई वित्तीय अतिरिक्त भार आ रहा हो। मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम बहुत पीड़ित हैं, शोषित हैं। कृपया हमारी मांगे जो जायज हैं उन पर विचार करते हुए हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आज हम लोग का 5वां दिन है हड़ताल का और हर 1-2 साल में हम लोग बैठते हैं अपनी मांगों को लेके। और विशेष रूप से हमारी एक जो पीड़ा है संविदा कर्मचारियों को सबकी कि अप्राइजल का मतलब होता है कि टेस्ट होता है हम लोग का। वो टेस्ट इतना खतरनाक होता है कि जैसे क्या बताएं, आप कुछ बता नहीं सकते हैं आप लोगों को वैसे विदित होगा। तो उस अप्राइजल के विरोध में हम लोगों का विशेष है, क्या हम लोग जीवन भर 25 साल 20 साल नौकरी करने के बाद भी परीक्षा देने के लायक हैं? और यदि परीक्षा देने के लायक हैं तो हम लोगों को नौकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है कि आपकी सेवाओं में और आपकी जनता का कार्य करें। यदि हम लोगों की परीक्षा ली जा रही है, इसका मतलब यही है कि हम लोगों को काम नहीं आता है। तो फिर सरकार इन मतलब जो जनमानस है वो हम लोगों के हाथों में सौंपे हुए हैं, तो क्यों सौंपे हुए हैं? और यदि हम जानते हैं कि सरकार जानती है कि हमसे काम आता है, तभी इतने बड़े बड़े सेक्टर हम लोगों के हाथ में दिए गए हैं। किंतु अप्राइजल के नाम पे केवल और केवल एक शोषण, डर, भय, ताकि हम लोग वेतन वृद्धि की और अन्य सुविधाओं की मांग न रख सकें। इसीलिए अप्राइजल रूपी दंश हम लोगों को वर्षों से सता रही है सरकार। और यही मांग है कि यह अप्राइजल जो नीति है, उनकी जो योजना है, वो हम लोगों के साथ ना करी जाए। और आगे की जो मांगे हैं वो हमारे रमेश भैया ने बता दी। कब तक जारी रहेगी हड़ताल आपकी? जब तक हमारी मांगों पर कोई लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसे मौखिक रूप से आश्वासन तो हमारे आदरणीय पूर्व सीएम हमारे जो थे मामा जी, वो सब कुछ दे के चले गए थे। उन्होंने तो ये कहा था कि संविदा का जो नाम है वो मिट जाएगा, आपके जीवन में जो अनिश्चितता है वो भी मिट जाएगी। किंतु आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी बात उनकी हम लोगों पर लागू नहीं है, वो सुविधाएं मिल पाई। कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हड़ताल का 5वां दिवस है। प्रतिदिन हम लोग राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार प्रतिदिन एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि आज हम लोग ने एक्टिविटी की, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनको हम लोगों ने अपनी
ज्ञापन हड़ताल अपनी जो मांग है उनका ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुखता से अलग से कोई मांग नहीं है। शासन जैसे हमारे साथियों ने बताया है, अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी जो द्वारा 30 जनवरी को लाल परेड ग्राउंड पर हम लोगों को बुलाया गया था। समस्त संविदा कर्मचारियों को एक ग्राउंड पर बुलाकर उनका अभिवादन किया था। उन्होंने बोला था कि जो भी संविदा कर्मी 10 साल की सेवा कर चुके हैं उनको नियमितीकरण दिया जाएगा, समान कार्य समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। हमारे साथ में CHO कैडर एक बहुत बढ़िया कैडर है जो प्राथमिक उपचार ग्राम स्तर पर करता है, उसका PBI इसमें समायोजित करने की मांग हम लोग रखी है। 10% प्रति वर्ष इंक्रीमेंट की मांग रखी, क्योंकि हम लोग का इंक्रीमेंट कितना लगता है 1 या 2%। जब हमारे साथ हमारा नियमित कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर हमारा NHM कर्मचारी साथ में काम कर रहा है, तो एक कर्मचारी को 50,000 सैलरी मिल रही है और हमारे कर्मचारी को 25,000 सैलरी मिल रही है। तो जब वेतन में इतना अंतर है तो हम चाहते हैं कि जब तक कि शासन सार्थक ऐप को बंद किया जाए। सार्थक ऐप और जो भी तानाशाही लगाम है हम लोग के ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल देना नहीं चाहिए। इस हड़ताल के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं, निवेदन करने चाहते हैं कि हम लोग की जो जायज़ मांग है उनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि हम लोग अपने अपने काम पर लौटें और प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य की देखभाल हम लोग करें।